यदि आप भी अपनी असफलताओं के कारण अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, तो ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये बिल्कुल आप ही के लिए है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से लौटा देगी और आप फिर से एक नई ऊर्जा के साथ अपने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उठ खड़े होंगे। ये कहानी है एक किसान और उसके दो घड़ों की। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास दो घड़े थे जिनमें वो पानी भर के रोज अपने कुएं से और घर तक लाया करता था। किसान बहुत मेहनती था। वो दिन रात अपने खेतों में काम करता और अपने घर के सारे खेत खलिहान के सारे काम स्वयं करता। जब भी उसका मौका लगता, वो अपने दोनों घड़ों को एक रस्सी के सहारे लटकाकर अपने कंधों पर रखता और कुएं से पानी लेने के लिए जाया करता। लेकिन क्योंकि उसके घड़े पुराने हो चुके थे, तो उसके एक घड़े में से पानी रिसना शुरू हो गया और जब वह पानी भरकर लौटता तो उस घड़े का पानी आधा ही घर तक पहुंच पाता। किसान घर आता और अपनी झोपड़ी में दोनों घड़ों को पास पास रख देता। लेकिन जिस घड़े का पानी सुरक्षित घर तक पहुंचता, उस घड़े को धीरे धीरे इस बात से घमंड हो गया कि मेरा पानी तो सुरक्षित घर तक पहुंचता है और ये जो दूसरा घड़ा है ये बहुत ही तुच्छ है, व्यर्थ है, बेकार का है। इसका पानी आधा रास्ते में ही बिखर जाता है। अतः उसने इस दूसरे घड़े को चिढ़ाना शुरू कर दिया। यह जब देखता तब उससे कहता कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, बिल्कुल व्यर्थ हो, तुम किसान की सारी मेहनत पर पानी फेर देते हो। देखो बेचारा कितनी मेहनत करके तुम्हें पहले कुएं तक ले जाता है, फिर पानी भरकर घर तक लाता है और तुम उसकी सारी मेहनत व्यर्थ कर देते हो। तुम थोड़ा सा उसका पानी सुरक्षित घर तक भी नहीं ला पाते। अब तुम किसी काम के नहीं हो, किसान को तुम्हें फेंक देना चाहिए और तुम्हारे स्थान पर एक नया घड़ा ले आना चाहिए। अब उसके बार बार ऐसा कहने से धीरे धीरे इस फूटे हुए घड़े को भी ये आभास होने लगा कि हाँ, मैं सचमुच व्यर्थ हूँ, मैं सचमुच किसी काम का नहीं हूँ, और इसने भी ये बात सच मान ली। अब परिणाम यह हुआ कि यह फूटा हुआ घड़ा उदास रहने लगा। लगातार उदास रहता, लगातार यही सोचता कि इसका क्या हल निकाला जाए, ये कैसी समस्या है, मैं तो बेकार हो चुका हूँ, किसान को मुझे सचमुच फेंक देना चाहिए। इसी निराशा के चलते एक दिन उस घड़े को ये विचार आया कि क्यों ना मैं अपने मालिक से इस बारे में बात करूं, और घड़े ने ऐसा ही किया। अगले दिन जैसे ही उसे मौका लगा, उसने देखा किसान अकेला है अपनी झोपड़ी में। उसने किसान से यह बात छेड़ दी। किसान से कहा, मालिक देखिए ना, मैंने आपकी कितने साल सेवा की, कितने वर्षों से मैं आपका सेवक रहा हूँ, लेकिन अब मेरा समय पूरा हो चुका है। अब मैं व्यर्थ हो चुका हूँ, मुझ में से पानी रिसने लगा है और आपकी सारी मेहनत बेकार जाने लगी है। तो क्यों ना आप मुझे फेंक दें और मेरे स्थान पर एक नया घड़ा ले आएं। अब किसान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी किस्मत का फैसला कल करेंगे। अब अगला दिन आया और किसान फिर से दोनों घड़ों को अपने कंधों पर लटकाकर पानी लेने के लिए कुएं की ओर चला गया। जब किसान लौट रहा था तो इस फूटे हुए घड़े ने ध्यान दिया कि सड़क के एक ओर बहुत सुंदर फूल खिले हैं। सुंदर सुंदर छोटे बड़े रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अब कोई बात नहीं, घर आ गए। घर आकर किसान ने फिर से दोनों घड़ों को झोपड़े में रख दिया। थोड़ी देर बाद यह फूटा हुआ घड़ा फिर से किसान से बोला कि मालिक, आपने तो कहा था कि आज आप मेरे भाग्य का फैसला करेंगे। किसान ने कहा, मैंने तुमसे एक दिन का समय मांगा था और तुम्हें फिर से मैं उसी तरह कुएं पर ले गया, कुएं से वापस लाया। क्या तुमने आज वहां कुछ खास देखा? घड़े ने थोड़ा सा विचार किया और कहा
कि हाँ, मैंने देखा कि सड़क के एक ओर बहुत सुंदर फूल खिले थे, जिन्हें देखकर कुछ देर के लिए मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। किसान ने कहा कि बस यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। मैं बहुत दिनों से जानता था कि तुम्हारे अंदर छेद हो चुका है और उस छेद में से रोज थोड़ा थोड़ा करके पानी सड़क के किनारे पर रिस जाता है। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों न मैं यहाँ पर कुछ फूलों के बीज ला कर डाल दूं। बस मैंने ऐसा ही किया। मैं बाजार गया, फूलों के बीज लाया और उस सड़क के किनारे पर बिखेर दिए जिस ओर मैं तुम्हें अपने कंधे पर रखता हूँ। तुमने हर रोज वहां पानी की सिंचाई कर दी जो उन बीजों के काम आई और इससे वहां सुंदर सुंदर पौधे निकल आए और उन पौधों पर फूल लगे। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारी मेहनत, क्या तुम्हारा पानी सचमुच व्यर्थ गया? अब घड़े के पास किसान की बात का कोई उत्तर नहीं था। वह निरुत्तर हो गया। किसान ने उसे समझाया कि तुम्हारी जो कमी थी वही असल में वास्तव में तुम्हारी ताकत बनी और उसने अपने लिए एक नया आयाम रचा। उस पानी ने जिसे तुम व्यर्थ समझ रहे थे, सुंदर फूल खिलाए जो वहां से आने जाने वाले हर राहगीर का मन मोह लेते हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपनी कमियों को हमेशा सोच सोचकर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हीं कमियों से होने वाले किसी फायदे के बारे में, किसी लाभ के बारे में सोचना चाहिए और अपनी उन्हीं कमियों को ही अपनी ताकत बनाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी आपके खोए हुए आत्मविश्वास को अवश्य लौटा देगी। अगर ये कहानी आपके किसी भी काम आ सके तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको अब कौन सी कहानी सुननी है। मिलते हैं अगली कहानी में।